जब खाने का मन करे कुछ अलग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कम तेल कम मेहनत में बनने वाला चटपटा नाश्ता, तो बिना सोचिए सिर्फ 10 मिनट में इस सुबह शाम के नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही में हम सिर्फ 2 मिनट में नई तरह की चटपटी मज़ेदार चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार नाश्ते को बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू, तो आलू को हम पहले कस लेते हैं। तो आप गरम में भी मैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आलू का साइज ना थोड़ा छोटा बड़ा होता है। ग्राम्स में आलू को देखें तो मैंने 75 ग्राम लिया है। आलू को कसने के बाद डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। आप चाहे तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी सूजी डाल देने से नाश्ता काफ़ी देर तक खस्ता रहेगा। और अब हम आलू में सूजी को अच्छे से मिला लेते हैं। आप हाथों से भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से सूजी को आलू में मिला लेने से आलू की नमी में ही सूजी फूल के सॉफ्ट हो जाएगी। और आलू के अगर बड़े टुकड़े होंगे ना तो वो भी मैश हो जाएंगे। और अब डाल दीजिए 3 से 4 कसा हुआ लहसुन। तो आज मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 1 इंच अदरक कस के डाल सकते हैं। एक छोटा सा बारीक कटा हरी मिर्च। तो सूजी आलू के मिक्स को हमें रेस्ट पे नहीं रखना है, जैसे ही मिलाएंगे हम फटाफट आगे की तैयारी करेंगे। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो कई बार घर में धनिया पत्ती नहीं होता है, तो ऐसे में आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं या फिर करी पत्ता भी बारीक काट के डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी यानी मंगरेल, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल। तिल हो तो जरूर डालिए, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा दोस्तों। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक। सभी मसाले हमने डाल दिए हैं। और अब हम वापस से चम्मच से एक बार मिला लेते हैं। तो नमक डाला है ना, इसलिए आलू से प्याज से थोड़ा और पानी अलग होगा। मसालों को मिलाने के बाद आप इसी टाइम डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बेसन। तो थोड़ा सा बेसन डाल देने से नाश्ता का टेस्ट बढ़ जाएगा और काफ़ी खस्ता बन जाएंगे। और अब डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो आलू में बहुत नमी होता है और हम प्याज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ऊपर से आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। हाथों से मैश करते हुए हम रोटी जैसा डो तैयार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे समेटते हुए डो की तरह बना लिया है। और अब ऊपर से 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दीजिए या फिर घी। तो यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। और थोड़ा सा मोयम डाल देने से ना नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। और अब हम मिला लेते हैं। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा घी या ऑयल डाल देने से डो कितना परफेक्ट हो गया है। इसी तरीके का सख्त डो आप भी रखिएगा। तो आलू छोटे बड़े होते हैं दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आटा कम या ज़्यादा लगे। और अब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि आटा फूल जाए। तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट में टेस्टी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का लाल पका टमाटर। तो आप भी लाल पके टमाटर का ही इस्तेमाल करें। टमाटर को धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून नींबू का रस। तो हमने 2 टमाटर डाला है, इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टा ना डालें। और अब हम बिना पानी डाले कुछ सेकंड के लिए पीस लेंगे। तो लीजिए, मिक्सी चालू बंद करते हुए यानी पल्स मोड पे पीस लिया है। इसी तरीके से क्रश आप भी कीजिएगा। मोटे टुकड़ों में काट के 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल देते हैं। और वापस से हम पल्स मोड पे यानी ऑन ऑफ मिक्सी करते हुए कुछ सेकंड के लिए पीस लेते। तो वापस से 10 सेकंड के लिए पीस लिया है। और आप देख सकते हैं प्याज, टमाटर और धनिया पत्ता साबुत दिख रहा है। तो चलिए बोल में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से टमाटर प्याज की चटपटी मज़ेदार चटनी बनके तैयार है। तो इसे आप इंडियन स्टाइल सालसा भी बोल सकते हैं। तो टमाटर में खट्टापन होता है, इसलिए टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आप 1/2 टीस्पून चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप 1 छोटी चम्मच टमाटो केचप भी इस टाइम डाल सकते हैं। आज मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बदले यहाँ पे आज हम तड़का लगाने वाले हैं। तड़का पैन में 1 छोटी चम्मच ऑयल लिया है, तेल को गर्म कर लिया है। और अब 1/2 टीस्पून जीरा डाल दें, 3 से 4 बारीक कटा करी पत्ता,
और 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रंग बहुत बढ़िया आएगा, आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और अब हम गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल देते हैं। तो लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी हेल्दी चटनी तैयार है, जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। पराठे, चावल, दाल, खिचड़ी, हर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये चटनी। और आज जो हम नाश्ता बना रहे हैं उसके साथ खाइएगा तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 2 से 3 मिनट हो चुका है और अब किचन बोर्ड पे थोड़ा सा आटा छिड़कते हुए हम एक ही बार पूरे डो को रखते हैं। तो ध्यान आपको ये देना है कि बिल्कुल भी ज़्यादा आटे का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और अब पेड़ा बनाते हुए हम हल्के हाथों से पराठे जितना मोटा रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से बेलते जाएं और गोल गोल हाथों से घुमाते भी जाएं ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। तो लीजिए, स्टफ पराठे की तरह बेल के तैयार कर लिया है। और अब हम धार वाले प्लेट या फिर किसी लीड के कवर से या रिंग से काट लेंगे और ये जो किनारे का भाग है इसे वापस से बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ। देखिए, हमें पराठे जितना मोटा ही रखना है और अगर आपको ज़्यादा मोटा लगे ना तो 1-2 बार इस तरीके से बेलन चला लीजिएगा। और अब हम बीचों बीच इस तरीके से 2 भागों में बांट लेते हैं। काटने के बाद दूसरी तरफ से भी काट लीजिए, यानी 4 भागों में बांट लें। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो अगर किनारों से हल्का सा खिंचाव हो ना तो इस तरीके से हल्का सा हाथों से दाब लीजिएगा। और अगर डो हल्का गीला हो जाए ना तो 1 चम्मच आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा आटा छींटते हुए सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, सेकंड बैच भी तैयार है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 2 आलू और 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए, बिना देर किए हम नाश्ते को पका लेते हैं। आप पैन या तवा चढ़ाइए, इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डालें। फ्लेम मीडियम गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि अच्छी सी अंदर तक पके। आँच आपको अगर ज़्यादा लगे ना तो फ्लेम को कम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे। तो मैं आपको 2 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो जो नाश्ता हमने पहले डाला है उनमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, क्योंकि उस टाइम तेल का तापमान अधिक था। तो बस हम पलट लेते हैं। तो गेहूं के आटे से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। तो समोसा, कचौरी, बाटी सभी का स्वाद आपको फीका लगेगा। उलटने के बाद फ्लेम को कम कर दीजिए और इसी तरीके से 3 से 4 मिनट तक सिकने दें। तो लीजिए, उलटते पलटते प्यारा सा कलर आ चुका है। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, देखिए। तो बस हम ऑयल से निकाल लेते हैं। टोटल आपको एक बैच को बनाने में 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑयल पूरी तरीके से ड्राई है, पराठे जितना ही तेल में बन जाता है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि लो टू मीडियम फ्लेम और धीमी आंच दोनों करते हुए धीरे धीरे सेकिएगा। तो बस जितना तेल बचा है ना उसी में हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार गेहूं के आटे से बनने वाला ऐसा नाश्ता, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन बॉक्स या फिर एज अ स्नैक शाम को भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इसी सिंपल टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट टिफ़िन स्नैक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे ठंडे होंगे ना और भी ज़्यादा खस्ता मज़ेदार हो जाएंगे। आप सफ़र के लिए भी ले जा सकते हैं। तोड़ के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखें कितनी क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चटपटे और मज़ेदार और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और ज़रा भी ऑयली नहीं है। देखिए, हाथ रखते के साथ टूट गया है। आटे के साथ आलू डाला है इसलिए खस्ता के साथ अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ
आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में कल मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।